हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल एचडी। एंड आज मैं फिर से आ गया हूँ आपका दिन खराब करने के लिए। नहीं प्लीज़ माइंड मत करना यार। ऑब्वियसली कंटेंट की कमी हो रही है, लेजिट कंटेंट की कमी हो रही है। क्या वीडियो बनाऊं, मतलब सोच के मेरा दिमाग पागल हो रहा है। मतलब वही ट्रांसफर्स, रूमर्स, वही सारी चीज़ें बार बार बात करते रहे। बट देन आई थॉट कि यार यू नो व्हाट, आई हैवंट टॉक्ड अबाउट दिस। मतलब मैंने इसके ऊपर एक रील बनाई है इंस्टाग्राम पे, कल मैंने पोस्ट किया, जहाँ पे भी टॉक्ड अबाउट कि भाई बैलन डोर किसको मिलना चाहिए, मेरे ओपिनियन क्या है। लोगों ने मुझे गाली दे दी, गंदी गाली दे दी। दुख हुआ यार, दुख हुआ, लेजिट दुख हुआ। मतलब लाइक एक 60 सेकंड की रील से आपने मेरा कैरेक्टर जज कर लिया, मेरे को जज कर लिया कि मैं बायस्ड हूँ, ऐसा है वैसा है। बट नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें पार्ट एंड पार्सल है। बट बॉयज, ग्रेट टू बी हियर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। पहले आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2024 का बैलन डोर कौन जीत सकता है, और वो जो सारे कैंडिडेट्स हैं इस साल जो कि पोटेंशियली इस प्रेस्टिजियस ट्रॉफी को जीत सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड मैं एंड में अपने फेवरेबल ऑप्शंस दूंगा कि इनमें से किनको मिलना चाहिए बैलन डोर। बट आप अपने ऑप्शन जरूर से मुझे दीजिएगा एंड यू कैन टेल मी कि आप मेरे आइडिया से एग्री करते हो कि नहीं करते हो। बट मैं एक बार बताना चाहूंगा उन लोगों को जिनको नहीं पता बैलन डोर क्या है। कई लोगों को लगता है कि बैलन डोर फीफा देता है। नहीं, हरामखोर, बैलन डोर फीफा नहीं देता है, फ्रांस फेडरेशन देता है बैलन डोर। और 1956 से बड़े लंबे टाइम से बैलन डोर दिया जा रहा है एंड इट इज नोन एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंडिविजुअल अवार्ड देयर एवर हैज बीन इन फुटबॉल। तो भाई जिसको बैलन डोर मिलता है वो भाई बेताज बादशाह बन जाता है फुटबॉल का उस साल का। ओ भाई साहब, उसके नगाड़े बजते हैं एकदम। वकांडा में वहां पे उसकी मूर्तियां बनाई जाती हैं। देखो, बकचोदी हो गई अपनी जगह पे, बट देखो रूल्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ये चीज अक्सर लोग मिस आउट करते हैं कि हाउ कैन यू गो ऑन टू डिसाइड कि इस साल का बैलन डोर विनर कौन होने वाला है। तो इन 3 रूल्स को मद्देनजर रखते हुए जो आपके टॉप 100 नेशंस हैं, उनके टॉप जर्नलिस्ट और उनके टीम कैप्टन्स वोटिंग करते हैं। सो इन सारे जर्नलिस्ट को ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑप्शन दिया जाता है 5 फुटबॉलर्स को चूज करने का, जो कि टॉप 30 की लिस्ट में से वो करेंगे। वो भाई ऐसे रैंडमली किसी को भी चूज नहीं करेंगे। टॉप 30 की एडिटर्स लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, काफी सारे बड़े दिग्गज एंड एनालिस्ट एंड ऑल इनमें लगे होते हैं। वो टॉप 30 की लिस्ट डालते हैं। उसके बाद से आपके जो जर्नलिस्ट हैं ऑफ दीज टॉप 100 कंट्रीज, मेन के लिए 100, वुमेन के लिए 50, उनमें से ये वोटिंग करते हैं। अब इनको 5 वोट्स मिलती हैं। देखो क्या सीन होता है कि अब एक, जैसे मैं एक जर्नलिस्ट हूं इंडिया से, अगर मैं वोट कर पाऊं तो भाई मैं ऐसे 5 अपनी वोट्स दूंगा, 1 2 3 4 5। ठीक, क्या होता है, अगर मैं जिसको पहली वोट दूंगा उसको मिलते हैं 6 पॉइंट्स, जिसको मैं सेकंड वोट देता हूं उसको मिलते हैं 4 पॉइंट्स, थर्ड को मिलते हैं 3 पॉइंट्स, फोर्थ को मिलते हैं 2 पॉइंट्स, और फिफ्थ वोट जो मेरी होती है उस बंदे को मिलते हैं 1 पॉइंट। तो इस हिसाब से हर एक बंदा 5 प्लेयर्स की वोटिंग करता है। नाउ क्राइटेरिया क्या होता है इसका, अगर देखा जाए तो देखिए, सबसे सिंपली 2022 में इसका रूल चेंज किया गया। मतलब 21-22 वाला जो बैलन डोर था, जिस साल बेंजीमा को दिया गया, वो वाला जो ईयर था, वहां से ना बैलन डोर के कुछ क्राइटेरिया चेंज किए। इसको और ज्यादा ना इंडिविजुअल अवार्ड बनाया गया है रादर देन द टीम अवार्ड की। मतलब टीम ने क्या अचीव किया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट उस प्लेयर ने इंडिविजुअली कितना कंट्रीब्यूट किया उस टीम के सक्सेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये भी बात है ऑब्वियसली यार कि आप कितने भी अच्छा खेल दो, आपने अगर कोई टाइटल नहीं जीती है तो फिर भी वो आपको बैलन डोर नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली आपको बड़ी टाइटल्स में आप कंपीट कर रहे हो, उसको जीतना जरूरी है, ये तो भाई इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, सो जो 3 क्राइटेरिया उनमें से नंबर 1 है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही उस पूरे साल। 1 अगस्त 2023 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक का आपका पूरा परफॉर्मेंस देखा जाएगा। 1 ईयर का होल, 1 सीजन का, कैलेंडर ईयर का नहीं, 1 सीजन परफॉर्मेंस। ये रूल को चेंज किया गया था, पहले कैलेंडर ईयर में दिया जाता था, काफी एंड में देते थे। फिर जो सेकंड है क्राइटेरिया वो है कि भाई टीम का सक्सेस क्या था उस साल, क्या टीम ने उखाड़ा, क्या अचीव किया, कलेक्टिवली चैंपियंस लीग में खेले तो कहां तक गए, ला लीगा जीता कि नहीं जीता, प्रीमियर लीग जीता कि नहीं जीता, बुंडेसलीगा, सीरिया। तो ये सारी चीजें होती, टीम ने उखाड़ा क्या। और अगर उस साल कोई एक इंटरनेशनल ट्रॉफी या टाइटल होती है, उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। अगर यूरोज है, कोपा है, वर्ल्ड कप है, हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं कि भाई उसका जो बेस्ट प्लेयर होता है अक्सर, या जो फाइनलिस्ट में जो प्लेयर्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मेसी, मॉड्रिच का बेस्ट एग्जांपल है। फिर हम तो थर्ड पार्ट है, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं ब्रो, ये थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भले ही ये जर्नलिस्ट अपनी वोटिंग में इसको अपना पार्ट नहीं रखते होंगे, बट स्टिल जो आपके फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन के जो वहां पे लोग हैं, जो इस एक्चुअली बैलन डोर की लिस्ट को ओपन अप करते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं इस थर्ड पार्ट पे, जो कि होता है फेयर प्ले और प्लेयर का बिहेवियर। ये अक्सर लोग मिस कर जाते हैं भाई। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आप ध्यान देते हो, बट प्लेयर का बिहेवियर और फेयर प्ले अक्सर लोग मिस आउट कर जाते हैं, जो कि अगेन मेरे ओपिनियन में बहुत बड़ा इंपैक्ट है। अब लोग पूछेंगे यार कि क्यों इंपॉर्टेंस है। भाई ये एलीट लेवल का अवार्ड है, यहाँ पे आप ऐसे किसी को भी अवार्ड नहीं दे पाओगे यार, बहुत ज्यादा एक वैल्यूड अवार्ड है। तो इसमें आप एक समझ लो काइंड ऑफ एक जेंटलमैन्स अवार्ड है, बट दैट डजंट मीन कि आप अग्रेशन और पैशन नहीं दिखा सकते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा गया। बट यू नीड टू हैव दैट स्पोर्ट्समैनशिप, तो यहाँ पे उसको अवार्ड किया जाता है। तो अब आप बात कर लेते हैं कि
प्लेयर्स कौन कौन से हैं जिनको बैलन डोर मिल सकता है। देखो इस साल इंटरनेशनल ट्रॉफी कंडक्ट हुई थी, ठीक है, तो एक कोपा अमेरिका था और एक यूरोस था, और इन दोनों टूर्नामेंट को अर्जेंटीना ने जीता है, कोपा को, और यूरोस को जीता है स्पेन को। कोपा अमेरिका की रनर्स अप थी कोलंबिया और यूरोस की रनर्स अप थे आपके इंग्लैंड। अब इन तीनों चारों टीमों में ना काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि इसको जीत सकते हैं। मैं आपको एक बार बता दूं, और ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर सकता हूं बात कह के, कि इस बार का बैलन डोर मिलेगा लियो मेसी को। वीडियो बंद करो, घर चलते हैं। आई भाई, गुड ओल्ड डेज, हाँ गुड ओल्ड डेज। नहीं नहीं नहीं, मेसी को बैलन डोर नहीं मिल रहा है मेरे भाई, मेसी को नहीं मिलना चाहिए। इवन मी एज अ मेसी फैन, अर्जेंटीना की किट पहन के बैठा हूं मैं, हरामखोर, ये काफी विंटेज सेक्सी किट लग रही है। नहीं बताना तुमको अच्छी लगी तो मैं बताऊंगा कहां से लिया, ठीक है। बाकी मेसी को नहीं मिल रहा है, ठीक है। प्लीज मेसी फैंस ठंड रखिए यहाँ पे। नाउ कौन से वो प्लेयर्स हैं यूरोस की अगर बात करें, स्पेन में रॉड्री का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। रॉड्री ने जीता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, रॉड्री ने जीता है यूरोस, और रॉड्री ने प्रीमियर लीग जीता है, सुपर कप जीता है, ठीक है, क्लब वर्ल्ड कप जीता है। मतलब पिछले अगर 18 महीने की देखिए तो रॉड्री के पास मोर टाइटल्स हैं दैन ही हैज गॉट लॉसेस। अब यहाँ पे लोग कहेंगे यार ठीक है यार, रॉड्री ने ऐसा क्या उखाड़ लिया, कितने गोल से रॉड्री के, तो भाई प्रीमियर लीग में 34 मैचेस में 8 गोल थे, 9 असिस्ट थे। चैंपियंस लीग में 8 मैचेस में 1 गोल थे, 3 असिस्ट थे। क्या बड़ा ऐसा उखाड़ लिया भाई रॉड्री ने यहाँ पे? नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लोगों की बात मैं समझ सकता हूँ, बट द थिंग बिंग बॉयज, क्योंकि अब ये अवार्ड काफी ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हो चुका है, यहां पे आई थिंक नंबर्स से ज्यादा परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक कितना इंपॉर्टेंट फंक्शनल एलिमेंट था आपका एक पर्टिकुलर प्लेयर आपके टीम में टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दैट सक्सेस। मतलब कितना पिविटल था रॉड्री फॉर मैनचेस्टर सिटी टू विन द प्रीमियर लीग, कितना पिविटल था रॉड्री फॉर स्पेन टू विन द यूरोस। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आती है। एंड यस, कई लोग कह रहे हैं रीसेंसी बायस है, भाई क्यों नहीं होगा भाई, रीसेंसी बायस होगा हरामखोर। अभी खत्म हुआ है आपका यूरोस, अभी खत्म हुआ कोपा अमेरिका, तो भाई अब इंटरनेशनल टूर्नामेंट समर में पड़ते हैं तो रीसेंसी बायस तो रहता है, बट दैट डजंट मीन कि हम चैंपियंस लीग की और आपके डोमेस्टिक लीग की परफॉर्मेंस को भूल जाएंगे। देखो रॉड्री का एक बहुत बड़ा से यहाँ पे इसलिए है कि रॉड्री को अगर आप सिटी से निकाल लीजिए, सिटी प्रीमियर लीग नहीं जीती होती, इम्पॉसिबल, बहुत बहुत ज्यादा माइन्यूट चांसेस थे कि सिटी पुल थ्रू कर ली होती, बिकॉज रॉड्री का मिस और इंपैक्ट आपने देखा था। लोग कहते भाई केविन डी ब्रूयने को सिटी ज्यादा मिस कर रही है, बट अ लॉट ऑफ पीपल न्यू कि एक्चुअली में दे वर मिसिंग रॉड्री इन द हंट फॉर दी प्रीमियर लीग, ठीक है। तो वो जीतते हैं 4th इन अ रो, भाई बढ़िया बढ़िया काम किया रॉड्री ने। स्पेन के लिए भी रॉड्री का, भाई एक बात ये सोचो, स्पेन एक ऐसी टीम है जिसने यूरो जीतना, जो कि फेवरेट्स भी थे इस टाइम में। स्टिल पीपल वर सेइंग फ्रांस, इंग्लैंड, ये वो लेसुन बैंगन जो भी है, स्पेन ने सबको सरप्राइज किया विद दिस यंग स्क्वाड, विद द बैलेंस, विद द लीडरशिप, द क्वालिटी ऑफ रॉड्री। बंदा इम्पेक्केबल था, पूरे टूर्नामेंट में पूरे मैचेस में टॉप नॉच था। तो बंदे का एक स्टैंड है बैलन डोर के लिए। मेरे लिए ही इज द गाय जिसको मिल सकता है एक बैलन डोर, एंड भाई इट वुड बी वेरी जस्टिफाइड फॉर फुटबॉल की एक खूबसूरत प्लेयर को, एक डीएम को, लास्ट टाइम एक डीएम को हमने कब एक बैलन डोर मिलते देखा था? नहीं हुआ भाई। मेसी रोनाल्डो वाला एरा गया, तो अब भाई और ज्यादा न्यूट्रलिटी होनी चाहिए बैलन डोर्स में। बट ठीक है भाई लोग, सेकंड ऑप्शन क्या है आपका? रॉड्री को मिलता है तो भाई बहुत बढ़िया, डिजर्व्स इट, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस साल बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। आई वुड नॉट बैट एन आई, और मैं बिल्कुल भी ऐसे ग्रंट फीलिंग नहीं रखूंगा अपने अंदर, बिकॉज मुझे पता है बी इट जूड बेलिंगम, be it Vinicius, both of these guys were tremendous। इतने आसानी से मैं नहीं भूलूंगा किस हिसाब से विनीशियस जूनियर ने इस साल चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड को लेजिट कैरी किया है। और मैं तुमको एक और बात बता दूं, जूड बेलिंगम का जो चैंपियंस लीग का कैंपेन था फ्रॉम द राउंड ऑफ 16, इट वाजंट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ गोल कंट्रीब्यूशन। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सेकंड लेग जो था राउंड ऑफ 16 का, उसमें एक असिस्ट देने के बाद जूड बेलिंगम पूरे अंटिल द फाइनल साइलेंट हो गए थे। उसमें कौन स्टेप अप किया था भाई? वहां पे स्टेप अप किया था आपका विनी। फाइनल में गोल था, बायर्न के अगेंस्ट सेमीफाइनल में बंदे के ब्रेस थे, इसके बाद क्वार्टर फाइनल में सिटी के अगेंस्ट के बंदे के 2 असिस्ट थे। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट जगहों पे क्वार्टर, सेमीज, फाइनल में ये बंदे ने कंट्रीब्यूट किया है। अगर बात करो ला लीगा की, तो भाई बंदे ने 15 गोल 6 असिस्ट मार रखे हैं, ला लीगा भी जीता है। चैंपियंस लीग में 10 मैचेस में 6 गोल और 5 असिस्ट, तो मतलब कि भाई पूरे 39 मैचेस में बंदे के 35 जीएनए थे। बट बस कोपा अमेरिका की बात जहां तक कर ले, तो ब्राजील के लिए कोपा अमेरिका विनीशियस का अच्छा नहीं था, ठीक है भाई। 3 मैचेस में 2 गोल बंदे ने स्कोर किए, बट ही गॉट अ रेड कार्ड एज वेल। तो भाई अब ये थर्ड वाला जो फैक्टर है ना, प्लेयर बिहेवियर एंड फेयर प्ले, पता नहीं क्यों कितने बड़े लेवल पे जब इस तरीके का हरकत होती है ना, रेड कार्ड एंड ऑल मिलता है इंटरनेशनल कंपटीशन में, वो अक्सर लोगों को चुभता है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब पीपल सी इट लाइक दैट, बिकॉज भाई रूल्स तो है ना यार। फर्स्ट रूल फुलफिल करता है, सेकंड रूल बंदा फुलफिल कर रहा है, थर्ड रूल क्या है भाई? प्लेयर बिहेवियर फेयर प्ले, यही तो आता है, यही तो आप अप्लाई कर पाओगे ना। तो ये एक चीज मुझे खटकती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस द परफॉर्मेंस एज वेल। वीनी की परफॉर्मेंस कोपा अमेरिका में नहीं थी बॉयज, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड वी हैव सीन players winning Ballon d'Ors just based on their international tournaments.
तो यार ये एक बहुत बड़ा मुझे फैक्टर लगता है जिसकी वजह से आई फील कि हो सकता है जो जर्नलिस्ट हो वो विनीशियस को वोट ना करें। विल ही बी माई पिक? ही विल डेफिनेटली बी माई पिक। कोपा यूरोस के स्टार्ट होने से पहले तक एक जो बंदे का मैं नाम ले रहा था बैलन डोर जीतने के लिए, वो कौन था तुमको पता है, तुम रेगुलर चैनल पे, मैं विनीशियस स्टैन था। आई वाज लाइक विनीशियस जीतेगा बैलन डोर इवन अहेड ऑफ जूड बेलिंगम। मुझे पता नहीं क्यों बस विनी का रोल बहुत ही धांसू लगा यार, और स्पेशली इन द चैंपियंस लीग, और जो रियल मैड्रिड की रन थी चैंपियंस लीग में, सिटी को फेस करना, बायर्न को फेस करना, भाई बहुत सॉलिड थी। वो बंदे ने फाइनल में भी गोल मारा था। बट जब यार ये यूरोज हो गया ना यार, रॉड्री ने पासा पलट दिया। मतलब इट्स एट दिस पॉइंट टाइम ही हैज बिकम अ प्लेयर जो कि ही कैन गो ऑन एंड कंप्लीट दैट फुटबॉल, और कितना ब्रिलियंस होगा कि आप ऐसे एक एलिगेंट प्लेयर को बैलन डोर दोगे। इसीलिए मेरी रॉड्री पहली पिक है, नथिंग अगेंस्ट विनीशियस, टू बी रियली ऑनेस्ट। मैं खुद जाके विनी को दे दूं अवार्ड अगर भाई मौका मिलेगा तो। और जूड की जहां तक बात रही यार, मतलब नथिंग अगेंस्ट जूड एज वेल, वो बंदे को इक्वली मिल सकता है, और उसने क्योंकि फाइनल भी खेला है यूरोस का, कंट्रीब्यूशन भी उस बंदे के थे, 3 GNA थे, और आई थिंक ही वाज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर रियल मैड्रिड इन द चैंपियंस लीग एंड इवन द ला लीगा रन। मैं ही कह रहा था भाई कि यहाँ पे जूड गए चैंपियंस लीग में राउंड 16 के बाद कंट्रीब्यूशन नहीं थे, बट आप लोगों ने अगर मेरा एनालिसिस देखा होगा तो उसमें एनालिसिस में आप लोगों को समझाया था मैं कि भाई जूड को चैंपियंस लीग में ना डोंट काउंट हिम फॉर हिज गोल कंट्रीब्यूशंस, काउंट हिम फॉर व्हाट ही इज डूइंग फॉर द टीम। एक डर्टी वर्क, एक समझ रहे हो लेफ्ट साइड LM के रोल पे बंदा खेल रहा था, ट्रैक बैक करना, डिफेंड करना, जैसे उसने फाइनल में खेला था आपके स्पेन के अगेंस्ट। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जूड बेलिंगम का, जो कि आपको नंबर से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और यही जो रोल जूड बेलिंगम का इन लास्ट के मैचेस में था, इंग्लैंड के लिए भी और रियल मैड्रिड पे भी चैंपियंस लीग में, भाई वही चीज रॉड्री बेसिकली पूरे एंटायर कैंपेन में करता है सिटी के लिए। रॉड्री एज अ DM हैज स्कोर्ड 8 गोल्स 9 असिस्ट, भाई बड़ी बात है। एज अ DM हैज गॉट दोस क्लच गोल्स। तो इसीलिए अगेन यू नो व्हेन यू कंपेयर, भाई अगर अभी रॉड्री नहीं जी सकता तो फिर कभी रॉड्री नहीं जी सकता। व्हाट कैन बी बेटर देन दिस इज कि भाई इन सब में से टॉप इट ऑफ विद द चैंपियंस लीग, ठीक है, दैट इज द ओनली कि भाई अब तो दे ही दो आंख बंद करके। बट ही माइट नॉट विन, मुझे नहीं लगता कि भाई बहुत क्लियर रहेगा कि भाई रॉड्री को लोग देंगे। बट येस ब्रो, इंटरनेशनल ट्रॉफी ना बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है, तो इसीलिए यहाँ पे ये तीनों लोग ऐसे हैं ना जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नंबर से डिवाइडेड नहीं होंगे। हो सकता है कि आप देखो एक क्लियर विनर को, बट सेकंड थर्ड में बहुत ज्यादा गैप नहीं रहेगा। तो मेरी जो पिक है यहाँ पे, मेरी अनबायस्ड वे में, यहाँ पे भाई कोई मेरा बारसा फैन नहीं जग रहा अंदर का, साला मेरा बारसा प्लेयर है ही नहीं, बारसा फैन कहां से जगेगा, फुद्दू यार क्या बात करते हो। तो भाई मैं रॉड्री का नाम लूंगा यहाँ पे, बिकॉज आई वांट टू सी दिस गाय गेट दैट रिस्पेक्ट एंड ही हैज डन दैट। सेकंड पे मैं कहूंगा जूड या विनीशियस, आइदर ऑफ द गाइज कुड बी देयर, बट मैं थोड़ा सा जूड को एज देता हूं बिकॉज ओनली कि यूरोस की इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतर थी फ्रॉम विनीशियस जूनियर। थर्ड पे मैं विनी बॉय को रखता हूं। अब यहाँ पे बंदे आते हैं जो कि आई थिंक पता है क्या, मैं क्रूज का नाम ले रहा था बहुत ज्यादा कि भाई क्रूज को बैलन डोर मिल सकता है, बट वो था जब अगर जर्मनी और ज्यादा आगे जाते। अगर जर्मनी फाइनल खेली होती ना तो प्रोबेबली मैं फिर इस पॉइंट टाइम पे जो मैं रॉड्री का नाम ले रहा था ना, आई वुड हैव शिफ्टेड एंड गॉन फॉर टोनी क्रूज, लेजेंड। मैं तो कह भी रहा था, आई थिंक इसके बारे में हमने बात भी किया है। क्रूज ने जो किया इस साल भाई अनटचेबल है यार, मतलब क्रूज मैजिक हैज बीन अमेजिंग फॉर रियल मैड्रिड। मैं उसके बारे में क्या ही बात करूं, मतलब डिसरिस्पेक्ट होएगी यार अगर मैं क्रूज के बारे में यहाँ पे कम बात करूं, बट स्टिल पीपल यू नो इट यार हाउ मच आई लव टोनी क्रूज। इसके अलावा सेकंड बंदा कार्वाहाल के बारे में भी यहाँ पे लोग बात कर सकते हैं। कार्वाहाल ने भी क्लब लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कुछ उखाड़ा है, बट बॉयज आपको पता है कितना डिफिकल्ट होता है यहाँ पे एक डिफेंडर को वो अवार्ड देना। मतलब इफ यू गिव कार्वाहाल द बैलन डोर, भाई मैं खुश हूंगा यार, आई वुड रियली लव टू सी एक डिफेंडर, एक मिडफील्डर विन द बैलन डोर, कोई दिक्कत नहीं है। बट रियलिस्टिकली सोचे थोड़ा सा इसको यहाँ पे, तो फिर लगता है अच्छा नहीं यू नो व्हाट, ओके वेट, यहाँ पे शायद मे बी इट वुड बी हार्श ऑन जूड, हार्श ऑन विनीशियस, मे बी रॉड्री, तो ऐसा फील होता है आपको। बट भाई ये बिल्कुल भी ऐसे मत करना कि कार्वाहाल वाज सेकंड बेस्ट, ही वाज अमेजिंग इस पूरे कैंपेन में। फिर बात आती है यहाँ पे लोतारो मार्टिनेज के, वन ऑफ दोस पिक, आई थिंक काफी ज्यादा एक अंडररेटेड प्लेयर इस साल बंदा गया है। बंदे ने भाई कोपा अमेरिका के 6 मैचेस में 5 गोल मारे, फाइनल में भी स्कोर किया था, क्लच प्लेयर रहा अर्जेंटीना के लिए। सीरिया में 33 मैचेस में 24 गोल्स, टॉप स्कोरर सीरिया, बेस्ट प्लेयर अवार्ड, 6 असिस्ट के साथ। चैंपियंस लीग खराब था बंदे का, 8 मैचेस में सिर्फ 2 गोल थे, और स्कूडेटो बंदे ने जीती ऑब्वियसली, एंड दी सुपर कप भी जीता है। तो मतलब अपनी टीम के लिए इसकी परफॉर्मेंस टॉप नॉच थी, टाइटल्स जीता है, कोपा अमेरिका जीता है, मतलब ही फिट्स एवरी ब्रैकेट दैट रॉड्री इज फिटिंग, हर एक ब्रैकेट फिट करा। तो मैं क्यों नहीं लुतारो को ऊपर रख रहा हूं पे, तो बाय डेफिनेशन ऑफ द बैलन डोर लुतारो को ऊपर रखना चाहिए। बट यहां पे अब आता है थोड़ा सा माइंड गेम, थोड़ा सा PR, थोड़ा सा मार्केटिंग या व्हाटएवर यहां पे आप नाम दीजिए। आई वुड लव टू सी लुतारो विन द बैलन डोर, बट गाइस तुम एक बार प्रैक्टिकली रियल में सोचो कि तुम्हें लगता है ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो भाई अगर एक फेयर वर्ल्ड होती तो भाई पहले तो मेसी को इतने बैलन डोर्स नहीं मिले होते, तो भाई डिवाइडेड रहता, बैलेंस आउट रहता, रोनाल्डो का, मेसी का, पता चला रिबरी को मिल जाता, पता चला हालैंड को मिल जाता, किसी न किसी को मिलता। तो भाई वी डोंट लिव इन अ फेयर वर्ल्ड, वी लिव इन अ वर्ल्ड जो कि प्रोबेबली किसी तरीके से डिफरेंशिएटेड है, ओपिनिएटेड है। तो जहां तक रही लुतारो की बात, मी बीइंग एन अर्जेंटीना फैन वुड लव टू सी, भाई आई वोंट इवन बैट एन आई, बट पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है, पिछले 15 साल से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, आई हैव सीन कि भाई ऐसा सिचुएशन अक्सर होता है, इस तरह के प्लेयर अक्सर
मिस चले जाते हैं. सो ही माइट बी दैट गाय, बट स्टिल इट वुड बी अमेजिंग टू हैव लुटारो इन द टॉप 3. भाई बहुत फाड़ होएगा उसके लिए. आई डोंट थिंक सो ही वुड इवन माइंड दैट. इसके अलावा भाई तुम देखो ऐसे कैसे प्लेयर्स क्रीक से ऐसे गिर रहे हैं. फोर्डन, एम्बापे नाम ही नहीं ले रहे हैं इनका, है ना. फोर्डन का इंडिविजुअली ये बेस्ट सीजन था इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग, बट नाम ही नहीं ले रहे हैं बंदे का हम लोग. एम्बापे के तुम देख लो भाई, बेहतरीन गोल फोड़ के मारा बंदे ने, उसका नाम ही नहीं ले रहे हैं. क्यों नहीं ले रहे हैं ना? क्योंकि भाई इंटरनेशनल टूर्नामेंट उनका ऐसा खत्म हो गया था. तो यही बात होती है यहाँ पे. बट आई थिंक जो कि मैंने कहा, मेरे जो ओपिनियन है यहाँ पे, इन माई हम्बल ओपिनियन यहाँ पे, रॉड्री पहला, सेकंड में प्रोबेबली जूड को रखूंगा, थर्ड विनी को रखूंगा, प्रोबेबली फोर्थ में आप यहाँ पे क्रूज को मैं रखना चाहूँगा. इसके बाद कारवाहाल, लुटारो में ऊपर नीचे हो सकता है. लुटारो को मैं थोड़ा ऊपर रख दूंगा, कारवाहाल को रख दूंगा टॉप 5, टॉप 6 में भी. डजंट रियली मैटर यार. बट विनर कौन होगा? मेरी पिक इसलिए रॉड्री रहती है, बिकॉज मज़ा आ जाएगा भाई रॉड्री को बैलन डॉर जीतते देखकर. बंदा है यार, उसके इंस्टाग्राम कुछ नहीं भाई, वो मस्त चिल आउट करता है पूरा. बट आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर विनी या जूड को मिलेगा. बट आपकी पिक क्या है? मुझे रैंकिंग बताइएगा ज़रूर से. एंड अगर आप डिसएग्री करते हैं वो भी बताइएगा, रीजन में बताइएगा. अगर मैंने कुछ गलत बताया तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर. बस ऐसे ही यार, लाइक कर देंगे वीडियो को, वैल्यू मिली तो सब्सक्राइब कर देंगे. आई सी यू बॉयज वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.